जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। नमीनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 21वें तीर्थंकर हैं। यह मिथिला नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा विजय के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वप्रा था। नमीनाथ भगवान का रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 15 धनुष्य थी। भृकुटी इनके यक्ष देव हैं और गांधारी इनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। नील कमल की शोभा सुषमा आँखों को बड़ी सुरम्य मोहक लगती है और शीतलता व शांति भी पहुँचाती है। कमल हमें निष्काम और निर्लेप जीवन की शिक्षा देता है। नमीनाथ भगवान ने सम्यक दर्शन पर शिक्षा दी थी। इनका आयुष्य 10,000 वर्ष का था। उनका जीवन वृत्तांत जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की कहानी। जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में भरत देश की कौशाम्बी नगरी के राजा सिद्धार्थ थे। वह अपने राज्य का संचालन बहुत कुशलता से करते थे। राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। एक बार संसार की नश्वरता पर चिंतन करते हुए विरक्त होकर दीक्षा लेने की बात सोचने लगे। एक दिन उन्होंने सुना कि नगर के उद्यान में नंदन मुनि पधारे हैं। राजा ने उनके दर्शन किए। राज्य संचालन की व्यवस्था करके स्वयं मुनि के चरणों में दीक्षित हो गए। सिद्धार्थ मुनि विविध तपस्या व पारणे में अभिग्रह करते हुए बीमार साधुओं की सेवा विशेष रूप से किया करते थे। वह धर्म संघ के आलंबन बन गए थे। संचित कर्मों का क्षय करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंत में अनशन पूर्वक प्राण छोड़कर अनुत्तर स्वर्गलोक के अपराजित महाविमान में उच्च देव बने। देवलोक का आयुष्य भोग कर मिथिला नगरी के राजा विजय के राजमहल में 14 सपनों के दर्शन पूर्वक महारानी वप्रा के गर्भ में आए। गर्भकाल पूरा होने पर सावन कृष्णा अष्टमी की मध्यरात्रि में प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु के जन्म के समय सर्वत्र उल्लास का वातावरण था। देवताओं ने उत्सव किया। राजा विजय ने अत्यधिक उत्साह से पूरे राज्य में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। नाम के दिन विशाल जनसमूह के बीच राजा विजय ने कहा, बालक नमी जब गर्भ में थे तब शत्रु सेना ने नगर पर आक्रमण कर दिया था। शत्रु सेना से नगर घिर गया था। वह सैन्य बल से अधिक मजबूत थे। उस समय महारानी वप्रा ने महल के ऊपर जाकर मैत्री दृष्टि से शत्रु सेना की ओर देखा। देखने के उपरांत ही शत्रु नरेश का मन सहसा परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई सेना को वहीं रोका और युद्ध बंद की घोषणा कर दी। एक तरह से शत्रु राजा नत हो गया। यह सारा प्रभाव गर्भगत बालक का ही था। अतः बालक का नाम नमी कुमार रखा जाए। सभी लोगों ने बालक को इसी नाम से पुकारा। बालक नमी कुमार बाल सखाओं के साथ खेलते हुए जब युवक हुए तब उनका विवाह कर दिया गया। उनके पिता विजय ने उन्हें राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। एक बार वर्षा ऋतु के समय महाराज नमी कुमार प्रकृति की अद्भुत शोभा निहारने हेतु हाथी पर बैठकर वन विहार करने वन में गए।
उस समय विदेह क्षेत्र में अपराजित नामक तीर्थंकर विराजते थे। उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। संवत्सरण में 2 देवों ने उनसे पूछा, हे जिनेश, क्या आप जैसे कोई तीर्थंकर इस समय इस भरत क्षेत्र में विराजित हैं? तब तीर्थंकर अपराजित ने उन देवों को भावी तीर्थंकर नमीनाथ के बारे में बताया। भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर की कथा सुनकर वे दोनों देव अति प्रसन्न हुए और परम भक्ति भाव से भावी तीर्थंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तुरंत मिथिलापुरी आ गए। मिथिलापुरी में महाराज नमी वन की शोभा निहार रहे थे। इतने में आकाश मार्ग से आकर उन दोनों देवों ने प्रभु को नमस्कार किया तथा प्रभु के समक्ष संपूर्ण घटना का उल्लेख किया। उन दोनों देवों की बात सुनकर वे तुरंत गंभीर विचार में खो गए और विचारने लगे कि उन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अभी भी राजभोगों में पड़ा हूँ। उसी दिन उन्होंने मुनि बनने का निर्णय ले लिया और आषाढ़ कृष्णा नवमी को दीक्षा ग्रहण की। 9 मास के पश्चात मिथिला के ही उद्यान में बकुल नामक वृक्ष के नीचे शुभ ध्यान में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने संवत्सरण की रचना की। सम्यक दर्शन के स्वरूप पर भगवान ने प्रथम शिक्षा दी। जानने योग्य पदार्थ का विशाल रूप में बोध न होकर मात्र अस्तित्व का बोध होता है। जिसका कोई आकार नहीं बन पाता उसे दर्शन कहते हैं। इसे निराकार उपयोग भी कहते हैं। इसके 4 भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन व केवल दर्शन। आँख के सामान्य बोध को चक्षु दर्शन कहते हैं। शेष 4 इंद्रिय तथा मन के सामान्य बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि और केवल के सामान्य बोध को क्रमशः अवधि दर्शन और केवल दर्शन कहते हैं। वैशाख कृष्णा दशमी को सम्मेद शिखर पर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। उनके समय में 10वें चक्रवर्ती हरिसेन हुए तथा इनके निर्वाण के पश्चात उनके ही धर्म तीर्थ में 11वें जय चक्रवर्ती हुए। धन्यवाद।